अच्छा, क्लास खामोशी रखें। क्लास में हमने क्या करा था? बस सिर्फ कनेक्शन बनाया था। डेटा इंसर्ट करना बताया था, और इसके अलावा डेटा रीड करना बताया था। आई थिंक हमारा एडिट और डिलीट वाला रह रहा था। अच्छा, मुझे क्लास यहाँ पर फोल्डर ओपन करना है जिसमें मैंने अपना ये थ्रेड बनाया है। मुझे जरा ये बताएं कि यहाँ पर मेरे पास सेशन 77 फोल्डर का नाम है, और फाइल index.php ओपन करनी कैसे करता हूँ यहाँ पर? आगे स्लैश, फोल्डर का नाम यहाँ पर आ जाएगा 95 के अंदर सेशन 77, और उसके आगे फाइल का नाम। क्यों नहीं चल रहा? डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया था, और अब इसको हमने करना है एडिट और डिलीट। पहले ये चीज बताएं क्लास, अगर मेरे पास टेबल के अंदर रिकॉर्ड रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, और डेटाबेस के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल हरमैन का नाम रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर हरमैन, कंप्लीट नाम क्या है आपका? हरमैन जाहिद, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे हरमैन की जगह हरमैन जाहिद करना है। मैं यहाँ पर क्यूरी कौन सी चलाऊंगा क्लास? डेटाबेस आपका 90 वेब_dp, और टेबल कौन सा था क्लास? स्टूडेंट वाला। चले क्लास, बताएं भाई। यहाँ पर मुझे हरमैन नेम जो आ रहा है उसको हरमैन जाहिद करना है, कैसे करूंगा? कौन सी क्यूरी लिखूंगा? जी। क्या चीज? ऑल्टर, अच्छा। ऑल्टर, आगे? गलत, ये नहीं है। एक मिनट, मुझे एक बात बताएं। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? हम स्कीमा को चेंज कर रहे हो, क्या ये स्कीमा है आपका? ये तो डेटा है ना आपका। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम आपको, अगर दिमाग आपका चल रहा हो तो यहाँ पर अपडेट की क्यूरी लगाते हैं। ठीक है। अपडेट, टेबल का नाम स्टूडेंट, ओके। आगे उसके बाद बोलते हैं कि हमने कौन सी वैल्यू कौन से कॉलम में सेट करनी है। हमने बोला कि सेट नेम कॉलम का इक्वल्स टू, उसमें क्या आना चाहिए? अपडेटेड नाम। अच्छा, अब ये अगर मैं यहां पर, अगर मैं ये क्यूरी यहां पर चलाता हूं, तो अभी मेरे पास क्या होगा कि जितने यहां पर मेरे पास रिकॉर्ड होंगे उन सब में अपडेट हो जाएगा। लेकिन मुझे यहां पर सिर्फ उस नाम पे करवाना है क्लास जिसका नाम हरमैन हो। आप यहां पर बोलेंगे वेयर नेम इक्वल्स टू हरमैन। हो गया मेरे पास यहां पर। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर दोबारा इसको हरमैन करना है, लेकिन अब मैं नेम के थ्रू नहीं करना चाहता भाई। नेम में यहाँ पर मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्लास, जैसे देखें कंट्रोल X करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नाम चेंज हो गया।
अच्छा, कल को क्लास यहाँ पर मेरे पास एक और सेम नाम से हरमैन आ जाती है, तो फिर उस केस में तो यहाँ पर उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर यूनिक चीज क्या है इसमें, क्लास आईडी है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने बोला कि भाई आप इसको जो है ना काम करें, स्ट्रक्चर में दोबारा जाएं यहाँ पर ब्राउज में, और हरमैन जायद की जगह आप यहाँ पर कर दें हरमैन, अभी फिलहाल कर रहे हैं क्योंकि रीनेम करना है हमने इसको। ठीक है, आप यहाँ पर एसक्यूएल में जाएं, इधर क्यूरी एग्जीक्यूट कर दें, अपडेट टेबल का नाम सेट, कौन से कॉलम में सेट करनी है, क्या वैल्यू सेट करनी है वो आप यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर आप बोल देंगे वेयर आईडी इक्वल्स टू, अब भाई हरमैन की आईडी हम देख लेते हैं, हमारे पास इसकी आईडी क्या थी, क्या है क्लास यहाँ पर, आप यहाँ पर दे देंगे क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, रीनेम हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है क्लास के मेरे पास, और देखें जाहिर सी बात है यहाँ पर भी अपडेट हो गया, क्यों, क्योंकि डेटाबेस में चेंजेस आए तो यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज आपको तो समझ में आ गई कि अगर मुझे डेटा गेट, जैसे कि एक मिसाल है, मैं यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ हरमैन का डेटा चाहिए, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्लास लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, हरमैन का डेटा आ गया। तो इसका मतलब ये है क्लास के आईडी यहां पर हमारे पास आ भी रही है। अगर मैं एडिट करते वक्त उसकी आईडी का रेफरेंस दे दूं, तो यहां पर क्या होगा कि वही आईडी की बिहाफ के ऊपर मुझे रिकॉर्ड लाके देगा। किसके अंदर लाके देगा, इस फॉर्म के अंदर। भाई सवाल ये आता है यहां पर इस फॉर्म में क्यों लाके देगा। मुझे एक बात बताएं क्लास, आपने जब क्रिएट करा था तो कहां से क्रिएट करा था, फॉर्म से क्रिएट करा था। जब आप अपडेट करेंगे तो फॉर्म से ही अपडेट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको अगर वैल्यू अपडेट करनी है तो किसके थ्रू अपडेट करेंगे, इनपुट के थ्रू अपडेट करेंगे। तो इनपुट आपका फॉर्म के अंदर बनता है। लेकिन पहले मुझे यहां पर एम्प्टी दिख रहा है, मुझे यहां पर क्लास वो वाली वैल्यू लानी है जो कि ओल्ड वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू। कल को अगर यूजर यहां पर, जैसे कि ये देखें इस तरीके से लिखा हुआ है हरमैन, हरमैन का जितना रिकॉर्ड होगा वो हम यहाँ पर इधर ला देंगे, 22 जो भी 12 होगा। इस तरीके से मैं किसी की भी यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा यूजर के, तो उसी के ही अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा होगा, क्लास रिजल्ट आ रहा होगा। कैसे करते हैं आप, अगर आपको याद हो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको पैरम्स पढ़ाए थे, सिंगल प्रोडक्ट पेज वाला, उसके अंदर आईडी कहां पर आ रही थी, क्लास पैरामीटर में, आपके यूआरएल में। उसका फायदा क्या था कि भाई आप वही आईडी यूआरएल से उठा के और कहां पर रख दें आप, भाई आप यहां पर एक्सेस कर लें, इधर कहां पर एक्सेस कर लें, अपने व्यू के अंदर। अब यहां पर कैसे होगा, आपने यहां पर आना है सबसे पहले इंडेक्स के अंदर। सवाल यह था इंडेक्स के अंदर क्यों आना है, बताओ। भाई सबसे पहले आप यहां पर लिंक तो ऐड करेंगे ना, क्योंकि यहां पर एडिट डॉट पीएचपी लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ की नहीं लिखी हुई। की कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू, और आईडी यहां पर क्या नाम था भाई, आप यहां पर ले लें कि एक ना आप आईडी का वेरिएबल बना लें, आईडी इक्वल्स टू डॉलर आइटम में से मुझे क्या चाहिए, क्लास आईडी चाहिए। आप यहां पर इधर देके डॉलर आईडी दे दें बस। चलें ठीक है, इससे होगा क्या देखते हैं। बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैंने एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करा, आईडी यहाँ पर क्या आ रही है, क्लास 1 आ रही है। ओके, मैं इधर जाता हूँ, इस पर एडिट करता हूँ, आईडी क्या आ रही है, तो इसका मतलब ये है क्लास की इनमें आईडी आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, आईडी तो आ रही है, लेकिन क्लास यहाँ पर हमारे पास डेटा नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर आप जाएंगे एडिट डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर जाके आप टॉप पे ना इधर क्यूरी चला दें। क्या क्यूरी चला दें बताओ, पीएचपी ओपन करें इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड कर लें कौन सी फाइल को, जाहिर सी बात है क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इंक्लूड की फाइल, इंक्लूड का कॉन्सेप्ट आप तब यूज करेंगे क्लास जब हमें यहाँ पर कोई दूसरी फाइल लिंक करनी हो। अच्छा, सवाल ये आता है यहाँ पर हम कौन सी फाइल लिंक करेंगे, कनेक्शन डॉट पीएचपी। क्यों, इस वजह से क्योंकि डेटाबेस का कनेक्शन कहां पर रखा हुआ है, क्लास कनेक्शन डॉट पीएचपी के अंदर, कनेक्शन डॉट पीएचपी। चले, उसके बाद अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्लास यहाँ पर मैं आईडी उठाऊंगा कैसे। ठीक है, आप यहां पर बोलेंगे मुझे यहाँ पर डॉलर गेट का है, उसमें से मुझे एक आईडी की मिली है। चेक करते हैं आईडी की मिली है या नहीं मिली। आप इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर ऐसा करें कि इको करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, देखते हैं क्या होता है। इको, या एक काम करें, वेयर अंडरस्कोर डम करें।
वह डम होता है ना, डम। आईडी आ रही है, मतलब कि अगर मुझे, क्योंकि देखें गेट मैंने क्यों लिखा है, इस वजह से, क्योंकि गेट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आपका डेटा यूआरएल से उठाता है। तो क्योंकि वो आपका यूआरएल के अंदर आ रहा था, आपकी जो आईडी थी, इसको आपने यहां पर इस तरीके से यूज कर लिया। ठीक है, कल को आप कोई भी की का नाम देते तो गेट के अंदर वही की लिखते आप। ठीक है, आप इसको ऐसा करें कि यहां पर ना डॉलर आईडी के वेरिएबल में इसको यहां पर रख दें, डॉलर गेट के अंदर मेरे पास आईडी आ गई है। चले, इसको हटा दें। अब मैंने यहां पर क्या लिखना है भाई, सबसे पहले क्यूरी लिखेंगे, क्यूरी का वेरिएबल ले लें। इधर क्या क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। क्या यही क्यूरी बनेगी, देखते हैं। इसको मैं ना इधर इको करवा लेता हूँ। रिकॉर्ड क्या बन रहा है, अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये जैस्मीन का रिकॉर्ड है, मैंने एडिट के ऊपर क्लिक करा, ये क्यूरी आ रही है। क्या मैं एग्जीक्यूट करूंगा एसक्यूएल के अंदर, तो क्या मेरे पास मुझे जैस्मीन का रिकॉर्ड देगा या नहीं देगा, ये देख लेते हैं। मैंने क्यूरी कहां से कॉपी करी है, क्लास यहां से, ये इको करके। आप यहां पर एसक्यूएल टैब में जाएं, ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर दें। डेटा मुझे किसका दे रहा है, क्लास जैस्मीन का दे रहा है, ठीक है ना। अब मैंने जस्ट इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करने पे जो भी मुझे रिस्पॉन्स लाके देगा, वो रिस्पॉन्स मैंने इनपुट के अंदर ऐड करवा देना है। कैसे, आप यहां पर क्या करेंगे, क्लास आपने माई एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ था, उसमें से आप यहां पर ले लेंगे एक क्यूरी का वेरिएबल, तो सॉरी क्यूरी का मेथड। ठीक है, उसमें यहां पर आप बता देंगे क्लास, एक मिनट एक मिनट, क्रिएट एक्शन में हमने क्या करा था, क्लास ओके माई एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है ठीक है। यहां पर आप करेंगे माई एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है। और उसके अंदर आप यहां पर बोलेंगे कि भाई मेरे पास माई एसक्यूएल का कनेक्शन यहां पर रखा हुआ है, और इसकी क्यूरी जो है वो यहां पर है। ठीक है, और इसको आप यहां पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, क्यों, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स मैंने यहां पर गेट करना है। आप यहां पर क्या बोले, रिजल्ट में से मुझे यहां पर क्या चाहिए, फैच ऑल, नहीं, जस्ट एक रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्लास फैच एसॉग लिखूंगा। अच्छा ठीक है, वेट डम करके देख लेते हैं इसको। रिकॉर्ड आ रहा है जैस्मीन का, चले। अब ये रिकॉर्ड अगर मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे क्या एक्सेस करनी पड़ेगी, क्लास इसकी की एक्सेस करनी पड़ेगी। आप यहाँ की एक्सेस करके इसकी वैल्यू दे दें, हटा दें इसको इस तरीके से, और यहाँ पर आप रख लें डेटा का वेरिएबल इधर दे दें। सही है, चल। आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लास में अगर इधर आओ, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करूँ और यहाँ पर लिखूँ एबीसी, मेरे पास यहाँ पर एबीसी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्लास के मैं यहाँ पर वैल्यू वाले एट्रीब्यूट में उस वेरिएबल का रेफरेंस दूंगा जिसके अंदर डेटा रखा हुआ है। कैसे, यहां पर आप जाके इधर बोलेंगे पीएचपी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपने वेरिएबल को क्या करवाना है, क्लास प्रिंट करवाना है। आप यहां पर इस तरीके से लिखें इको, और इको में यहां पर आप बोल दें कि भाई मेरे पास वेरिएबल किस नाम से बनाया था, क्लास मैंने यहां पर डेटा के नाम से। आप इसको कॉपी करें, यहां पर बोलें कि भाई मुझे डेटा में से क्या लाके दे दो, उस की का नाम क्या था, क्लास टेबल के अंदर नेम। आप यहां पर जाके इधर डबल कोटेशन में लिख देने, देखते हैं यहां पर क्या नाम आ रहा है, आ गया नाम, जी क्लास नाम आ गया। नाम आने के बाद देन हमने क्या, यही सेम तरीका यूज करके जो ओल्ड वाली वैल्यू है वो यहाँ पर ईमेल में भी लेके आनी है। आप यहाँ पर नेम की जगह कर दें ईमेल, आ गई मेरे पास ईमेल। ईमेल एड्रेस से करा, चले, ईमेल एड्रेस भी आ गया। एज, एज के लिए आप यही सेम यूज करें, और यहाँ पर आप लिख दें इधर नेम की जगह एज, ये नहीं एज भी आ गई। ये वो डेटा है क्लास जो कि आपका ऑलरेडी वहां पर रखा हुआ है। हमने अगर इसको अपडेट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जैस्मीन एंजल JEL, ठीक है, ये करना है।
अब मैं क्या करूंगा भाई, ये जो मैंने अपडेटेड रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैं सिंपल अपडेट कर दूंगा। अपडेट के लिए क्या क्यूरी चलाएंगे? अपडेट टेबल। देखें यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि आपने इन तीनों कॉलम्स को अपडेट करवाना है। इवन कि अगर आप एक कॉलम को भी अपडेट कर रहे हैं ना, लेकिन तीनों कॉलम्स को अपडेट करवाना है। वजह इस वजह से क्लास, क्योंकि कल को मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा कॉलम अपडेट करना है। तो बेस्ट तरीका यही होता है क्लास के, आप इन तीनों कॉलम्स को अपडेट करवाएं। कैसे भाई? यहां पर आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। ठीक है, आपने जस्ट यहां पर एक्शन के अंदर ना, अपडेट एक्शन, आपने एक फाइल बनाई थी एडिट एक्शन की। एडिट एक्शन को आप एडिट करके यहां पर कर दें अपडेट एक्शन। ठीक है, और यहां पर आप कर दें अपडेट एक्शन डॉट पीएचपी बस। अच्छा, अपडेट एक्शन डॉट पीएचपी मैंने यहां पर लिखा, और उसके बाद मैं अगर यहां पर इसको सबमिट करूं, मुझे लेके कहां पर जा रहा है क्लास? एक मिनट, मुझे कहां पर लेके जा रहा है क्लास? अपडेट एक्शन डॉट पीएचपी, और इस तरीके से। अब ये क्योंकि यूआरएल में आपका डेटा क्यों आ रहा है, मुझे यूआरएल में नहीं चाहिए क्लास। मैं यहां पर इसके लिए लिखूंगा मेथड पोस्ट। चले अब देखें, अब यूआरएल में डेटा आ रहा है? नहीं आ रहा। चले, मैं यहां पर क्या करूंगा, अपडेट एक्शन में आऊंगा, और यहां पर मैं बोलूंगा भाई मेरे पास इसका नाम क्या था, स्टूडेंट नेम। आप यहां पर ना क्रिएट एक्शन से उठा लें, ये रखे हैं, ये सेम वेरिएबल है, क्योंकि इसी को कॉपी कर लें और अपडेट एक्शन में पेस्ट कर दें। पीएचपी का पहले सिंटैक्स ओपन कर लें और उसको यहां पर पेस्ट। यहाँ सेम देने का रीजन, क्योंकि आपको याद होगा एडिट और क्रिएट वाला फॉर्म हमने सेम बनाया था। ठीक है, जस्ट वहां पर टेक्स्ट चेंज करा था बस। तो यहाँ पर जो नेम के एट्रीब्यूट थे वो हम, सॉरी, नेम की जो की थी वो हमने यहाँ पर सेम ही रखी थी। भाई अगर मैं यहाँ पर क्लास वेर डम करवाऊं और वेर डम में यहाँ पर लिख दूं डॉलर नेम, देखते हैं क्या मेरे पास यहाँ पर नेम आता है अपडेटेड वाला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जैस्मीन लिखा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर कर दूं क्लास जैस्मीन एंजल, मैंने इसको अपडेट करा, रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है? क्लास जैस्मिन एंजिल, मतलब कि यहाँ पर अपडेटेड रिकॉर्ड आ रहा है। अगर 22 की जगह यहाँ पर मैं 23 कर दूं, अपडेट करूं, यहाँ पर आपकी एज क्यों नहीं प्रिंट हो रही? क्योंकि आपने प्रिंट ही नहीं करी। आप करवा लें यहाँ पर प्रिंट, डॉलर नेम, डॉलर, ये ले, ये नेम हो गया, ये मेल हो गई, और ये एज हो गई। आपके पास डेटा आपके पास अपडेटेड आ रहा है। अब इसको आपने क्या करना है? अपडेट करवाना है। ठीक है, क्या क्यूरी चलाएंगे? क्यूरी इक्वल्स टू, लिखें यहां पर अपडेट टेबल। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट सेट। ओके, इधर आ जाए, कॉलम का नाम क्या है? नेम। यहां पर आप बोले नेम इक्वल्स टू, सिंगल कोटेशन में ये डॉलर नेम दे दें। ठीक है, कॉमा लगाएं, क्योंकि अपडेट अगर हम मल्टीपल कॉलम्स को करवाते हैं क्लास, तो कॉमा लाजमी लगाते हैं बीच में। उसके बाद यहां पर ईमेल एड्रेस, आप यहां पर बोलेंगे ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल्स टू, सिंगल कोटेशन में यहां पर आप डॉलर ईमेल का वेरिएबल लिख लें जिसके अंदर आपके पास डेटा आ रहा है, कॉमा लगा के। उसके बाद आप बोल दें एज इक्वल्स टू, एज क्योंकि इंटीजर में है, आपको ये चीज पता है, इंटीजर के लिए सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन यूज नहीं करते। आप यहां पर जस्ट डायरेक्टली डॉलर एज दे देंगे। अच्छा, उसके बाद क्योंकि आईडी के ऊपर यहां पर हमने चेंज करवाना है, तो आप यहां पर बोल देंगे वेयर आईडी इक्वल्स टू। अब सवाल ये आता है कि क्या पोस्ट में मेरे पास इधर आईडी आ रही है? जी, आईडी आ रही है? नहीं आ रही। तो सवाल ये आता है आईडी लेके किस तरीके से आएंगे? आप ऐसा करें कि यहां पर एक हिडन इनपुट बना दें और उसके अंदर आईडी की वैल्यू स्टोर कर दें। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, आप लोगों का सवाल ये हो सकता है, बताता हूं। आप यहां पर ना देखें, इस फॉर्म के अंदर कहीं पर भी, इस फॉर्म के अंदर आप कहीं पर भी एक इनपुट बना लें। ठीक है, और इनपुट में यहां पर क्लास आप वैल्यू पास कर दें कि मेरे पास डॉलर डेटा की क्या मुझे चाहिए क्लास, यहां पर आईडी। आईडी आ रही है मेरे पास। अगर मैं क्लास इसको टेक्स्ट की जगह यहां पर कर दूं हिडन, हो गई गायब। ये कहां पर मिलेगी आपको? ये देखें,
यहाँ पर मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि कल को क्लास अगर मुझे इसकी आईडी एक्सेस करनी है ना, मैं यहाँ पर से एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? आपने यहाँ पर सबसे पहले इधर नेम देना है और नेम में लिख दें आईडी। सही है। आप यहाँ पर इधर आए और इको करवाएं डॉलर आईडी को। देखते हैं क्या मेरे पास यहाँ पर, लेकिन डॉलर आईडी डायरेक्ट नहीं करवाएंगे। आपने यहाँ पर इधर डॉलर आईडी लिखना है और यहाँ पर आपने बोलना है पोस्ट में से ना मेरे पास एक इनपुट आ रहा है जिसका नाम है आईडी, उसको आप एक आईडी वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो। इधर सेमीकोलन लाजमी लगाएं। आईडी आ रही है मेरे पास, हालांकि यूआरएल से भी नहीं उठाई मैंने, पोस्ट से उठाई है। लेकिन जब पोस्ट में आप आईडी देंगे, इनपुट लाजमी लेना है। देखिए पोस्ट में क्लास, ये चीज याद रखिएगा, पोस्ट के अंदर जब भी हम डेटा यहाँ पर आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास डेटा जो है वो यूआरएल में नहीं आता, वो डायरेक्ट आपका सबमिट होता है। ठीक है। अच्छा, आईडी मेरे पास आ गई, आप यहाँ पर जाके लिखते हैं डॉलर आईडी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैंने क्यूरी लिखी हुई है ना क्लास, इस क्यूरी को इको करते हैं, देखते हैं क्या क्यूरी आ रही है। इको करें इसको, ये क्यूरी आ रही है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो क्यूरी आ रही है ना क्लास, यही क्यूरी मैं कहां पर इंसर्ट कर चेक करके देख लेता हूँ, आपके माइस्क्यूएल के अंदर। आप इसको कॉपी करें, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर आप चेंज करते हैं जैस्मिन एंजिल, और यहाँ पर आप 23 कर दें, अपडेट करें। ये क्यूरी आ गई अपडेटेड, आप इसको कॉपी करें। अब यहाँ पर डेटा क्या है, जैस्मीन और 22। शो क्यूरी बॉक्स में जाके ये क्यूरी लगा एंटर करें। सॉरी, अपडेट टेबल नहीं आएगा। ठीक है ना, तो टेबल मैंने गलत लिख दिया था, अपडेट टेबल नहीं है। चले, क्यूरी अपडेट हो गई। अब देखते हैं क्या हुआ होगा। जैस्मीन का रिकॉर्ड देख लें, अपडेट हो गया। मतलब क्यूरी हमारे पास यहाँ पर ये सही है। सही है। आप यहाँ पर ये क्यूरी को क्या करें, सिंपल, आप माई एसक्यूएल क्यूरी चलाएं। यहाँ पर आप बोलें कि माई एसक्यूएल क्यूरी, और यहाँ पर आप सबसे पहले कनेक्शन दे दें, माई एसक्यूएल कनेक्शन, कॉमा डॉलर क्यूरी यहाँ पर पास कर दें। चलो, ये चीज मैंने यहाँ पर पास कर दी। अब ये चीज यहाँ पर मैंने इसमें कोई वेरिएबल में स्टोर या कर लें आप, यहाँ पर आप बोल दें कि रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर मेरे पास क्लास रिजल्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आप मुझे यहाँ पर एक हेडर, सॉरी, हेडर का मेथड है, उसमें यहाँ पर हम बोलते हैं कि इधर लोकेशन, लोकेशन मैंने यहाँ पर क्या देनी है, आप बोलते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी। भाई जब अपडेट हो तो कहां पर चले आए, इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर। अपडेट हो गया, कहां पर चला गया, इंडेक्स डॉट पीएचपी में। एक काम करते हैं, जैस्मिन को अगेन एडिट करते हैं, यहाँ पर एंजल हटा देता हूं मैं। अब अपडेट करते हैं, डेटा अपडेट हो गया आपके पास। और यही डेटा अगर यहाँ पर चेक करें, देखें यहाँ पर भी अपडेट हो गया आपका। ठीक है क्लास, अपडेट के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई मसला तो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? अपडेट डिलीट पे आते हैं। ठीक है। तो जी, चले बताओ। अच्छा क्लास, स्क्रीन पे देखें,
यहाँ पर उमेर साहब ने पूछा है कि आईडी का कॉन्सेप्ट दोबारा एक दफा बता दें, बता देता हूँ। अच्छा, बड़ी बात है कि रोमान साहब बिल्कुल चिल बैठे हैं, मतलब बोलने की सारी चीजें आ रही हैं समझ में, आ रही हैं, पिछली चीजें आ गई थी। चल, अच्छा भाई क्लास, अब यहाँ पर मैंने एडिट पे करा क्या था, एडिट के ऊपर सबसे पहले मैंने आईडी दी थी, क्यों दी थी, क्योंकि आप किसी भी रिकॉर्ड को आईडी के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं एडिट वाले यहाँ पर फॉर्म पे गया, तो एडिट वाले फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पर ये मैंने आईडी क्यों बनाई, यहाँ पर ये जो इधर आईडी आ रही थी और वो भी हिडन इनपुट के अंदर, इस वजह से क्लास, क्योंकि जब हम यहाँ पर पोस्ट वाला मेथड चलाते हैं, तो पोस्ट वाले मेथड में डेटा आप यूआरएल में नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो अगर आप यूआरएल में नहीं दे सकते, तो सवाल ये आता है कि फिर आईडी उसको कैसे देंगे। भाई जो आपके पास रिकॉर्ड एडिट पे आया हुआ है, उसको अपडेट में ये कैसे बताएंगे कि आईडी आपकी ये है, इसके ऊपर आपने अपडेट करना। तो वो हमने इसी तरीके से बताया कि भाई यहां पर हमने एक इनपुट दे लिया, और उसके अंदर हमने वो आईडी दे दी क्लास जो कि एडिट वाले फॉर्म के यूआरएल के ऊपर आ रही थी। क्योंकि यहां पर डॉलर डेटा के अंदर जो आईडी थी, वो या तो देखें, दो तरीके हैं यहां पर, एक चीज समझें, या तो आप ये भी उठा सकते हैं, या तो ये जो आपने यहाँ पर फैच सॉल्व करा है ना क्लास, इसमें और उसमें सेम आईडी आ रही होगी ना, सेम आईडी, यहां से आप ये डॉलर आईडी भी उठा सकते हैं, मतलब कि इधर ये देखें, आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि डॉलर डेटा में से उठाएं, डायरेक्ट यहाँ पर डॉलर आईडी भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करें, देख लें, अभी भी अपडेट होगा। यहाँ पर इधर मैं एंजल करता हूँ, अपडेट करता हूँ, रिकॉर्ड अपडेट हो गया, तब भी हो रहा है। वो इस वजह से, क्योंकि जब हम एडिट के ऊपर यहाँ पर इधर क्लिक कर रहे हैं ना, तो जो आइट्रेशन के ऊपर आईडी आ रही है, वही आईडी आपकी कहाँ पर जा रही है क्लास, यूआरएल के अंदर जा रही है। और यही यूआरएल वाली आईडी इसके अकॉर्डिंग भी तो अपडेट ही हो रही है ना क्लास। मतलब कि यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो यूआरएल की जो आईडी 6 लिखी हुई है, यही 6 आईडी इसी की तो है भाई। हमने जो रिकॉर्ड फैच करा, क्या उसमें आईडी नहीं है, आईडी है उसके अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उमेर साहब। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम डिलीट वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर, और यहाँ पर मैं कन्फर्म लगाना चाहता हूँ। क्या लगाना चाहता हूँ क्लास, यहाँ पर कन्फर्म। कन्फर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कन्फर्म का मतलब कि जब आप डिलीट कर रहे हो, तो आपसे पूछे कि आप इसको क्या डिलीट करना चाहते हैं। इस तरीके से अगर वो ओके करे तो डिलीट कर दे, अगर नहीं करे तो कैंसिल कर दे। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं क्लास पहले डिलीट डॉट पीएचपी लिख देता हूँ। डिलीट आई थिंक एक्शन है, डिलीट एक्शन डॉट पीएचपी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं। मैं बोलता हूं कि ऑन क्लिक के ऊपर यहां पर आप क्या करो, सिंगल कोटेशन लगाते, यहां पर आप कन्फर्म लिख दो। रिटर्न लाजमी लिखना है, क्योंकि रिटर्न लाजमी होगा ये, रिटर्न। और यहां पर आपने लिख दिया कन्फर्म। अच्छा, कन्फर्म में यहां पर ये हुआ कि अगर मैंने और सिंगल कोटेशन दिए, तो चलें, चल रहा है, चलाते हैं। यहां पर लिख दें कि ऑन क्लिक आई थिंक चल नहीं रहा है इसमें। कन्फर्म की जगह ना हम ऐसा करते हैं, अलर्ट चला के देखते हैं। अलर्ट तो आ रहा है, कन्फर्म ना आने का रीजन। कन्फर्म है ना, आ रहा है कन्फर्म, ठीक है ना।
अच्छा, यहाँ पर ये डबल सिंगल कोटेशन की वजह से मसला आ रहा है। तो इसको हम ऐसा करेंगे, ये वाला मैसेज जो है ना क्लास, इसको हम यहाँ पर वेरिएबल में रख लेते हैं, और ये वेरिएबल यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इधर डॉलर मैसेज इधर पेस्ट कर देता हूँ, इस तरीके से। बैक करता हूँ, बैक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। अब नहीं कर, मैसेज नहीं आ रहा इसका। मतलब कि देखिए, यहाँ पर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मेरे से यहाँ पर पूछ रहा है कि ओके, चला गया। लेकिन वापसी बैक आके रिफ्रेश करके अगेन डिलीट पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, देखे नहीं मिला। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैसेज क्यों नहीं आ रहा? क्या? चले बहरहाल, खैर मैसेज नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, अभी फिलहाल इसी तरीके से रखें कि हमसे यहाँ पर क्लास से क्या पूछ रहा है, एक मैसेज पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर कहाँ चले जाए, क्लास है डिलीट एक्शन पे। और डिलीट एक्शन पे जाके करे क्या? भाई यहाँ पर मैं इधर दे रहा हूँ, इस डिलीट एक्शन डॉट पीएचपी में आईडी। ठीक है, यही सेम आपकी कॉपी कर दें यहाँ पर, क्योंकि डिलीट भी किस बिहाफ पे होगा, क्लास आईडी की बिहाफ पे होगा ना भाई आपका। क्लिक करें, ओके करें, आईडी चली गई। चले अब ये आईडी यहाँ पर उठा लेते हैं डिलीट एक्शन में। सबसे पहले इंक्लूड, और यहां पर आप जाके कनेक्शन डॉट पीएचपी कर, डॉलर आईडी इक्वल्स टू, कहां से लेंगे क्लास, गेट में से। और गेट में से आप बोल दें कि आईडी मुझे यहाँ पर लाके दे दो। इको अगर आप करवाएं, देख लें यहाँ पर आईडी आ रही है 6 जो यहाँ पर थी, कल को क्लास अगर मैं 8 करता हूँ, यहाँ पर आईडी क्या आ रही है, 8 आ रही है। अब मैंने क्यूरी लिखनी है भाई, क्या क्यूरी लिखूंगा यहाँ पर, डॉलर क्यूरी इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी। बस इतनी सी क्यूरी। इस क्यूरी को मैं इको करवा के देखता हूँ क्या आती है। क्या लिखा हुआ क्लास, ये क्यूरी लिखी हुई है। एक काम करते हैं, बैक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगर किसी की चलें जैस्मीन को यहाँ पर डिलीट करवाते हैं। मैं इधर गया, ओके मैंने करा, ये मेरे पास यहाँ पर क्यूरी आ गई। चेक करके देखते हैं कि क्या ये क्यूरी अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे पास ये जैस्मीन का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा या नहीं होगा। जैस्मीन का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ओके। और यहाँ पर अगर मैं बैक करके रिफ्रेश करूँ तो वहां पर यहाँ पर भी नहीं आ रहा। चले, ये क्यूरी मैंने एग्जीक्यूट करनी, यहाँ पर मैं बोलूंगा क्लास माई एसक्यूएलआई अंडर स्कोर क्यूरी, और यहाँ पर आप बोलते हैं डॉलर माई कनेक्शन कॉमा डॉलर क्यूरी। अच्छा, इसको वेरिएबल में भी दे दें, डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पर आप बोलेंगे इफ अगर मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट सक्सेसफुली रन हो जाता है तो आप यहाँ पर एक हेडर का फंक्शन चलाओ। ठीक है, और उस हेडर के फंक्शन में आप यहाँ पर ये बोलो कि लोकेशन क्या सेलेक्ट करनी है, इंडेक्स डॉट पीएचपी। डिलीट हो या एडिट हो या अपडेट हो, आना कहां पर चाहिए, वापसी लिस्टिंग के ऊपर आना चाहिए। चल, यहाँ पर मैं उमेर साहब के पास आता हूँ, ओके मैंने करा, डिलीट हो गया रिकॉर्ड। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डिलीट हो गया रिकॉर्ड।
अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डिलीट हो गई ये रिकॉर्ड। लेकिन यहां पर क्लास मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए भाई। अगर रिकॉर्ड नहीं आ रहा ना, तो आप एक लॉजिक लगा दें कि भाई यहाँ पर नीचे ना कुछ लिखा हुआ है कि नो डेटा फाउंड, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये कैसे करें? आप यहाँ पर जाएंगे इंडेक्स डॉट पीएचपी में, ठीक है, और एक आपका पीएचपी में फॉर एल्स लूप अगर हो, फॉर एल्स नहीं, फॉर एल्स नहीं है, इसके लिए फिर हम एक लॉजिक लगाएंगे क्या। यहां पर अगर क्लास में इको में ये लिखूं कि काउंट का मेथड चला रहा हूं मैं एक, और काउंट में यहां पर मैं करता हूं आइटम को काउंट, कितने आइटम का काउंट। क्या लिखा हुआ है मेरे पास? क्लास जीरो आ रहा है। आप यहां पर एक लॉजिक लगाते हैं, क्या लॉजिक? के भाई मेरे पास यहां पर इफ में लॉजिक लगे कि भाई अगर मेरे पास ये जो काउंट है ना, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब? वन, मतलब एक रिकॉर्ड भी होता है, तब भी, तब आप यहां पर क्या करो, ये वाला क्लास फॉर ईच लूप चलाओ, ठीक है। अगर रिकॉर्ड नहीं होता है तो एल्स के अंदर यहां पर आप क्या करो कि इको करो, और इको में यहां पर क्या लिखो, एक टीआर, और उस टीआर के अंदर यहां पर आप एक ले लेंगे टीडी, ठीक है। और यहां पर ना एक कॉल स्पैन के नाम से एक होता है एट्रीब्यूट, जिसमें आप दे दें 6, और यहां पर बोल दें नो डेटा फाउंड। आ गया नो डेटा फाउंड जी क्लास। अच्छा, कॉल स्पैन 6, एक मिनट देखते हैं कॉल स्पैन 6 इसमें इंप्लीमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ। कॉल स्पैन ही होता है, एक मिनट, कॉल स्पैन है तो कॉल स्पैन, लेकिन एक दो तीन चार पाँच, ये पांच है, तो इसको मैं यहां पर लूंगा पांच। आ गया देखिए सेंटर में, और क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो डेटा फाउंड। अगर यहाँ पर मैं इसको बंद करता, तो देखिए यहाँ पर आ गया था। मैंने यहाँ पर कॉल स्पैन का मतलब कि कॉलम आपने कितने सेलेक्ट करने, भाई मेरे पास जितने भी कॉलम थे, कितने थे क्लास, पांच थे। देखिए पूरे पांच में कवर हो गए, सेंटर में आ गया। अब जैसे कि मैं रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पर इधर गया, मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड कर दिया, जैस्मीन, रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। अब वो लॉजिक क्या चेक कर रही थी कि अगर मेरे पास एक भी रिकॉर्ड होता है तो आप यहाँ पर फॉर लूप को चला दो, और अगर रिकॉर्ड नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर इधर मैंने डिलीट कर दिया, ओके पे क्लिक करा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है क्लास एल्स में, नो डेटा फाउंड, सिंपल।